राम नाम दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के विवाद थे वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। लगातार कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है पर कोई उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। लगातार मीटिंग हो रही हैं पर ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के नहीं आ रही जिससे कि इन दोनों देशों के बीच टेंशन हो जो वो कम हो। बल्कि इन चीज़ों के उलट चीन भारतीय सीमा के पास अपने मिलिट्री एक्टिविटीज़ को और बढ़ा रहा है। बल्कि इसके अलावा जो उसके जो पुराने एयरबेस थे उनको एक्टिव कर रहा है, उधर बॉम्बर तैनात कर रहा है, वहाँ पर फाइटर जेट्स तैनात कर रहा है। यानी कि भारत के खिलाफ़ एक बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। खबर ये है कि अमेरिकी सेना उतर सकती है लद्दाख में। कारण क्या है इसके वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें अमेरिका का क्या हित है? ऐसा नहीं है कि अमेरिका का हित नहीं है, इसमें अमेरिका का भी हित है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा तनाव भारत और चीन के बीच है वैसा ही तनाव अमेरिका और चीन के बीच में है। और अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी में लगा हुआ है। ऐसे में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है अमेरिका ने। कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकते हैं लद्दाख क्षेत्र में, भारत चीन सीमा के पास। और इसमें बहुत बड़े बड़े हथियारों का यूज़ किया जाएगा जिससे कि चीन को डराया जा सके। इसी मिलिट्री एक्सरसाइज के ज़रिए अमेरिका एक अपना बहुत बड़ा हित साधना चाहता है भारत के थ्रू। वो क्या हित है आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन के पास एक बहुत ही बेहतरीन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उसे उसने तैनात भी कर रखा है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत उसे परमिशन दे B-2 बॉम्बर को लद्दाख क्षेत्र के आसपास उड़ाने की, जहां पर चीन का S-400 तैनात है, जिससे कि वो टेस्ट कर सके B-2 बॉम्बर को S-400 के खिलाफ, ताकि अमेरिका देख सके कि S-400 B-2 बॉम्बर को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या उसके टारगेट को लॉक कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस चीज़ को वो टेस्ट करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ ही अमेरिका ने भारत के साथ ही B-2 बॉम्बर को तैनात कर रखा है। उसने तिब्बत के पास भी B-2 बॉम्बर को तैनात कर रखा है, जिससे कि वो देख सके कि S-400 इसको डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा V-1 लैंसर को भी उसने तैनात कर रखा है ताइवान के पास। इससे अमेरिका को ये फ़ायदा होगा, जैसे कि अभी आगे चल के युद्ध का सिनेरियो बनता है, जैसे कि युद्ध होता है जैसे कि चीन और अमेरिका, तो इससे वो ये देख सके कि हमारे जो हथियार हैं वो चीन से ज़्यादा अच्छे हैं या नहीं हैं। इससे वो ये देखना चाहता है अमेरिका। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के पास सिर्फ एक ही ढंग का हथियार है, वैसे तो उसके सारे खोखले हैं, बस एक ही हथियार है, वो भी रूसी हथियार है, उसका नाम है S-400, जिसको वो चेक करना चाहता है अमेरिका लद्दाख क्षेत्र में, जिससे अमेरिका को एडवांटेज मिल सके चीन पे। उसके अलावा चीन के पास जितने भी हथियार हैं, मतलब टोटली हथियार, वो सारे कॉपी किए गए हैं, चोरी की हुई टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप जानते हैं कि J-20 जो उसका वो बोलता है कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, वो उसका किसी काम का नहीं है। अमेरिका उनको बड़ी आसानी के साथ धराशायी कर सकता है 2 मिनट बस। उसका एक ही जो S-400 है वही किसी काम का हथियार है इस समय। और हाँ, इससे भारत को भी फ़ायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पास इस समय कोई भी बॉम्बर नहीं है, मतलब इस समय कोई भी बॉम्बर नहीं है भारत के पास। तो इससे ये होगा कि हम उनके जो अमेरिका के बॉम्बर हैं उनसे सहायता लें, अपने पास रखें उन्हें, जिससे कि अमेरिका पर भी चीन पर भी प्रेशर बनेगा इस चीज़ का। और हाँ, चीन को इससे मैसेज भी जाएगा, जैसे कि अमेरिका और भारत दोनों साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं, तो इससे चीन को मैसेज भी जाएगा कि दोनों देश साथ हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है वगैरह वगैरह। ऐसा ही इससे चीन को डर भी लगेगा। ऐसी बात नहीं है चीन को डर ना लगे, चीन को डर भी लगेगा इससे। पर इस चीज़ का अमेरिका को इंतज़ार है कि भारत अपनी वो देश से सहमत करे कि उसे उड़ाने दी जाए भारत सीमा पे, जो भारत एयर स्पेस है, B-2 बॉम्बर को। क्योंकि भारत जब परमिशन देगा तभी B-2 बॉम्बर भारतीय सीमा पर फ्लाई होगा, उसके अलावा नहीं होगा। वैसे मुझे लगता है दे ही देंगे। इसके अलावा अमेरिका सिर्फ वेट ही कर रहा है भारत की परमिशन का। पर ये तो पक्का युद्ध अभ्यास तो होगा लद्दाख क्षेत्र में। पर B-2 बॉम्बर का भी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा 50-50 लग रहा है इस समय। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को परमिशन देनी चाहिए B-2 बॉम्बर को फ्लाई करने की? आप मुझे कमेंट में बताइए।
यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।